हेलो एवरीवन। तो आज से क्लास 7th का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर आता है अब आपका फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। देखिए, इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम वो सारी चीज़ें जानने वाले हैं जो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को सॉल्व करने के लिए लगने वाली हैं। तो चलिए आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि फ्रैक्शन क्या है। अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन आपका किसी भी पूरी चीज का हिस्सा है, पार्ट है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक चॉकलेट है जिसको हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। आधी चॉकलेट मैंने किसी और को दे दी है और आधी चॉकलेट अभी भी मेरे पास ही है। अब सुनो, अगर मुझे किसी को बताना है कि मेरे पास कितनी चॉकलेट है तो मैं आसानी से बता सकता हूँ मेरे पास आधी चॉकलेट है, चॉकलेट का आधा हिस्सा है। सर ये सब तो ठीक है, लेकिन ये 1/2 क्यों लिखा है? देखिए, मैथ्स में 1/2 का मतलब होता है हाफ। इसीलिए अगर आपके पास आधी चॉकलेट है तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हैं? 1/2। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर आपके पास चॉकलेट का सिर्फ इतना सा हिस्सा है तो आप कैसे किसी को बताएंगे कि मेरे पास कितनी चॉकलेट है? देखिए, इस जगह पर हमने चॉकलेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 पार्ट्स हमने किसी और को दे दिए हैं और एक पार्ट अभी भी हमारे पास ही है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपके पास सिर्फ ये एक छोटा सा हिस्सा है तो आप कैसे कहेंगे कि मेरे पास कितनी चॉकलेट है? सुनिए, हमने चॉकलेट के 4 टुकड़े करे हैं और हमारे पास 4 में से सिर्फ एक ही टुकड़ा है। इसीलिए आप क्या कह सकते हैं? मेरे पास पूरी चॉकलेट का 1/4 हिस्सा है, 1/4 पार्ट है। ठीक है, तो आपको समझ आया फ्रैक्शन की मदद से हम क्या बता सकते हैं कि हमारे पास किसी पूरी चीज का कितना हिस्सा है, कितना पार्ट है। चलिए नेक्स्ट अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो पहला टाइप आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? तो यहाँ पर आपका जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा रहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3/5 है, 3/5 में आपका 3 5 से छोटा है, इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? एक प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं। इसी तरह से 4/7, 57/100, 51/100 ये भी क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। चलो, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, ये तो हमने मान लिया, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या? तो इस जगह पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर अपन 7/4 की बात करें तो 7 4 से बड़ा है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। इसीलिए हम क्या कहेंगे? ये तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह से ये सभी भी आपके क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, क्योंकि इन फ्रैक्शंस में भी न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है। ठीक है, तो आपको बस 2 बातें याद रखनी है। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। सर मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आपका तब बनता है जब होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन ऐड हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, आपके पास एक होल नंबर है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इन दोनों से ये जो फ्रैक्शन बन रहा है इसी को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद अब अगर हम बात करें लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस की, तो लाइक फ्रैक्शंस में आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। जैसे कि 2/7, 5/7 ये क्या है? लाइक फ्रैक्शंस है। लेकिन अगर बात की जाए अनलाइक फ्रैक्शंस की तो डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। चलो एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। 1/2 एंड 3/5 ये आपके अनलाइक फ्रैक्शंस के एग्जांपल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक पिज़्ज़ा लिया है और उसको बीच से काटा है। मेरे पास पिज़्ज़ा का अभी सिर्फ इतना पार्ट है। इस पार्ट के लिए मैं क्या कह सकता हूँ? मेरे पास आधा पिज़्ज़ा है, हाफ पिज़्ज़ा है। तो इसके लिए तो मैं सिंपली 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब यहाँ देखिए, पिज़्ज़ा को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में बांट रखा है। मैं अभी के लिए सिर्फ इतने हिस्से की बात कर रहा हूँ। चलो ऐसा मान लो मेरे पास पिज़्ज़ा का सिर्फ इतना ही पार्ट है, तो इस पार्ट को मैं फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगा? पिज़्ज़ा के 4 पार्ट्स हैं जिनमें से 2 पार्ट्स मेरे पास है। इस चीज को मैं फ्रैक्शन में इस तरह से लिख सकता हूँ और इस चीज को इस तरह, लेकिन ये दोनों ही फ्रैक्शन एक ही बात कह रहे हैं। यहाँ पर भी मेरे पास आधा पिज़्ज़ा है
और यहाँ पर भी आधा ही पिज़्ज़ा है। हाँ, लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दिखते अलग अलग ज़रूर हैं, लेकिन बात एक ही कहते हैं। चलो, ये वाला टाइप भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन की। तो अगर आपको इस तरह से एक होल नंबर दिख रहा है और उसके साथ एक फ्रैक्शन है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले तो इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और नीचे आ जाएगा 4, क्योंकि इस जगह पर अगर अपन 1 मान लेते हैं तो 4 1 जा 4 क्या होता है, 4 ही होता है। इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं, 3 1 जा 3 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 2। अगर सर 2 फ्रैक्शंस दे दिए तो आपको आमने सामने मल्टीप्लाई करना है। 1 1 जा 1 हो जाएगा और 2 3 जा हो जाएगा 6। इसी तरह से आप इसको भी करेंगे, 1 × 9 हो जाएगा 9 और 2 4 जा हो जाएगा 8। चलो, एक थोड़ा अलग क्वेश्चन लेते हैं। आपको अब कुछ इस प्रकार का दे रखा है, तो 3 को तो हम 3 का 3 ही लिखेंगे और इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो पहले तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, मल्टीप्लाई का साइन। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 5 जा क्या होता है, 25। सर इसके बाद क्या करना है, तो 25 में आप इस 1 को ऐड करेंगे। 25 में जब आप 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 26। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। ऊपर आ गया है हमारे पास में 26। नीचे क्या लिखेंगे, तो नीचे आप 5 ही रहने देंगे। अब इसको तो आप जैसे हमने पहले इनको सॉल्व किया है उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, आपको समझ में आया। अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी आता है तो उसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। चलो, अब एक छोटा सा लास्ट टॉपिक और समझ लेते हैं कि कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है, कन्वर्ट करना है। आपको 7/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। तो चलिए पहले तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, 6 आता है। कितने बार में, 2 बार में। इस जगह पर अब जब हम 7 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 बचने वाला है। अब इसी चीज़ को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, तो सबसे पहले आप लिखते हैं क्वोशिएंट, उसके बाद लिखते हैं रिमाइंडर एंड फिर लास्ट में लिखते हैं डिवाइज़र। क्वोशिएंट है आपका 2, रिमाइंडर है आपका 1 और डिवाइज़र है आपका 3। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जब आप लिखेंगे तो सबसे आगे आने वाला है 2, उसके बाद आएगा 1 एंड फिर लास्ट में लिखेंगे 3। तो कुछ इस तरह से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में बदल सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। चलिए, ये तो थी हमारी एक इंट्रोडक्शन वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे।